हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो फाइनली हमारे लप्पू जी जो है काफ़ी मुश्किलों से सामना करते हुए, इतना भरी कंट्रोवर्सी करते हुए, इतना हंगामा करते हुए, इतना वाईटी पे गंदगी मचाते हुए, जनता का 2 ढाई महीने जो है पूरी तरीके से बर्बाद करते हुए अपने घर सिवान पहुंच गए हैं। जिस सिवान को लेकर के इन्होंने बहुत सारी वीडियो छापी थी कि मैं सिवान नहीं जाऊंगा जब तक वहां पे मनीषा रहेगी। मतलब इतना ज्यादा जो है इन्होंने हाइप बना करके रखा था ताकि ऑडियंस पूरी तरीके से जो है ये मान जाए कि ये जो है अपने पत्नी को डिवोर्स दे रहा है। जगत दीदी उससे डिवोर्स का काम करा रही हैं। अब कौन कौन मानता है कि जगत दीदी जो है इसको अपने इशारों पे घुमा रही हैं, जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसकी हरकतें देख करके तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका और जगत दीदी का कोई कनेक्शन अभी भी बचा होगा। अगर बचा होगा तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि कौन सा कनेक्शन बचा और कितना बचा है। अब बात करते हैं एक और टॉपिक पे। अभी जो है हमारे लप्पू जी मिष्टी और मिष्टू से मिले, ठीक है। उनसे भी मिले, उनसे भी इनकी बातचीत हुई। मिष्टी और मिष्टू वो शख्स हैं जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी में बहुत ज़्यादा भब्बड़ नहीं मचाया, बहुत ज़्यादा ऑडियंस का दिमाग नहीं खराब किया। ना ही वो इस कंट्रोवर्सी में इनके तरफ से थे, ना ही इस कंट्रोवर्सी में वो उनके तरफ से थे। वो न्यूट्रल थे, अपनी ब्लॉगिंग करते हैं, अपनी साफ सुथरी ब्लॉगिंग करते हैं। व्यूज भले कम आए लेकिन अपने ब्लॉगिंग से वो जनता को रिस्पेक्ट देते हैं, ऑडियंस का सम्मान करते हैं और बहुत ही अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं। मिष्टी और मिष्टू का भी लव मैरिज है दोस्तों, और दोनों के जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है थॉट मिलते हैं। फैमिली का कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है ये मिष्टी के ब्लॉग में देखने को मिलता है। सास ससुर का कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है वो भी मिष्टी के ब्लॉग में देखने को मिलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना मिष्टी के ब्लॉग में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। हम कहते हैं ना कि हम जिसके साथ में रहते हैं उसका रहन सहन हमको अपनाना चाहिए, उसके तौर तरीके हमको अपनाना चाहिए। न जाने कब ये लप्पू और लप्पी को समझ में आएगा कि इनको भी अपने करियर को पीक पे ले जाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। कब तक ये यूट्यूब पे गंदगी मचाएंगे, कब तक यूट्यूब पे जनता को जो है वो बुड़बक बनाएंगे, और कब तक जो है यूट्यूब पे आ करके ऐसे छीछा लेदर और कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी खेलेंगे, कभी इनके साथ कभी उनके साथ। क्योंकि ये जो लपुआ है ना, इसका करियर ही शुरू से जो है कंट्रोवर्सी से ही बना है। 4 साल से ये अपनी फैमिली को गाली दे दे करके सास बेटा बहू भाई सबका जो है ना वो गंदगी दिखा दिखा करके अपने चैनल का ग्रोथ किया। इनके सासू माँ का कहना है कि सचिन मनीषा की जोड़ी जो है वो नंबर 1 जोड़ी है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग एग्री करते हैं कि नंबर 1 जोड़ी है। मेरी नज़र में ये सबसे वाहियात जोड़ी है। क्यों? क्योंकि अगर ये नंबर 1 जोड़ी है तो लानत है ऐसी जोड़ी को, जो कि इतना खतरनाक खतरनाक कंट्रोवर्सी करा और इतनी गंदगी जो है यूट्यूब पे मचाए। पहले लोग मुझे बोलते थे बंटी बबली की जोड़ी है, बंटी बबली की जोड़ी है, तो मुझे हंसी आती थी। अब मैंने जो है ना बंटी बबली की मूवी फिर से देखी कि एक्चुअल में बंटी बबली क्या थे। क्योंकि काफ़ी समय पहले मैंने बंटी बबली की मूवी देखी थी तो मेरे दिमाग से कहानी थोड़ी सी खिसक गई थी। अब जो है बंटी बबली की कहानी मैंने दोबारा से देख ली। अब मुझे अच्छे से जो है रियलाइज हो गया कि बंटी बबली क्या करते थे। सेम सही पकड़े हैं आप लोग कि ये दोनों की जोड़ी बंटी और बबली की जोड़ी है। बात करते हैं कि ये जो है काफ़ी खाते पीते हुए खुशनुमा ब्लॉग बनाते हुए पूरे सफ़र को एंजॉय करते हुए कहाँ पहुँचे, सिवान पहुँचे। इसको जब जब मैं देखती हूँ ना दोस्तों तो मुझे जो है ना हमेशा से एक ही चीज़ याद आता है कि जस्टिस फॉर माई सेल्फ। क्योंकि अब जस्टिस जनता को मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, जनता को जस्टिस तो कब की मिल गई है। अब आप लोग अपने अपने लिए जस्टिस मांगो, इनसे दूर रहो, इनकी वीडियो से दूर रहो। आप कुछ लोग बोलेंगे आप क्यों वीडियो देखती है, क्यों? क्योंकि और भी बहुत सारे अंधभक्त हैं जो कि इनकी अंधभक्ति करते हैं, तो उनकी अंधभक्ति को छुटाने के लिए या फिर उनकी अंधभक्ति को सही आईना दिखाने के लिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रिएक्शन चैनल वाले हैं। अगर हम इनके ऊपर वीडियो बनाना छोड़ देंगे तो फिर आप लोगों तक इनकी रियलिटी नहीं पहुंचेगी और ये लोग गंदगी पे गंदगी मचाते चलेंगे। खास तौर पे इस लप्पू और लप्पी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है गाइस। क्यों? क्योंकि ये सब केंद्र बिंदु में बैठे हुए वो गंदगी हैं जो कभी भी किसी के साथ में भी अन्याय कर सकते हैं। तो इनको पूरे शुरू से लेकर के आखिरी तक, जब तक कि इनका करियर
पीक से जो है वो डाउन एकदम धरती में ना चला जाए, तब तक जो है इनको नहीं छोड़ना है, इनके एक एक एक्टिविटी पे ध्यान रखना है। बातें करते हैं, ये पहुंचे सिवान में, रात में सिवान पहुंचे, घर पे खाया पिया और सो गए। शुरुआत होती है नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे की शुरुआत इनकी होती है किससे, कि इनको पासपोर्ट मिल जाता है। अब एक हाइप बना था जब ये अंबाला में थे, उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत हंगामा किया था कि मेरा जो है ना वो पासपोर्ट लेकर के चली गई है लप्पी, मुझे पूरी तरीके से बांध दिया गया है और आप लोगों को लगता है कि मैं अपने मन का करता हूँ। नहीं, जैसा चाहती है लप्पी मुझे वैसा ही घुमाती है, और देखिए मेरा पासपोर्ट भी लेकर के चली गई है। अब किस किस को लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना आउट ऑफ कवरेज चली गई है। अब इसका जो है वीडियो बनाने का कोई तात्पर्य ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी एक हाइप क्रिएट करने के लिए उस समय बहुत हंगामा किया गया था, बुरी तरीके से हंगामा किया गया था। लाखों में व्यूज आए, करोड़ों में जो है व्यूज इन लोगों ने कमा लिया इतने एक महीने में, और अच्छी खासी जो है इनकी इनकम भी आ गई थी यूट्यूब पे। इनका वो मिल जाता है, पति पत्नी में इतना प्यार, जैसे लगता है कि इनके बीच में जो प्यार होगा ना वो आप में और हमारे, मतलब हम लोगों के पति पत्नी के बीच में तो होगा ही नहीं। बाबू सोना वाला रिश्ता इनका भी शुरू हो गया है। अब एक चीज मेरे गले से नहीं उतर रही है कि जिसका पति दूसरी औरत के साथ में इतनी गंदी गंदी बातें कर चुका है, इतना गंदगी मचा चुका है, और नेक्स्ट गंदगी की तैयारी कर रहा है, और उसकी पत्नी इसको बाबू सोना कर रही है, तो आपके गले से ये चीजें निकल रही है? नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से प्री प्लान थी, सारी चीजें जो है ना कहीं से जो है एक दूसरे से तार जुड़े हुए थे। अगर इनकी फैमिली से उठ करके कोई ये बोल दे कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, तो आप लोगों के पास प्रत्यक्ष रूप में इनकी वीडियो पड़ी हुई है। जैसे ही कंट्रोवर्सी खत्म होती है, उसी कंट्रोवर्सी के बीच में जो है लेडुआ की अम्मा की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन लेडुआ की अम्मा को देखने के लिए बेंगलोर कोई नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी में कुछ पार्ट जो है अभी बचे हुए थे, कुछ इन लोगों को अपनी भूमिका निभानी थी, कुछ इन लोगों के अपने वीडियो के का जो है ना सीन बचा हुआ था। कहते हैं ना कि जब तक पिक्चर शुरू से लेकर के आखिरी तक खत्म नहीं हो जाता है, तब तक जो है कलाकारों को छुट्टी नहीं मिलती है। उसी तरीके से इस कंट्रोवर्सी के कलाकारों को छुट्टी नहीं मिल रही थी कि नहीं, सबको अपनी 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 भूमिका निभानी है। लेकिन बीच में लड़ुआ की अम्मा को भी उसकी भूमिका दी गई थी। लेकिन बीच में कहते हैं ना, तबीयत का कोई भरोसा नहीं होता है कि तबीयत और मौसम कब खराब हो जाए किसी को पता नहीं चलता है। बीच में लड़ुआ की अम्मा की तबीयत थोड़ी गड़बड़ा जाती है, और थोड़ी ज़्यादा ही गड़बड़ा जाती है, उसकी वजह से उसको जो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, सर्जरी वगैरह कराना पड़ता है। वो भी जो है इस कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं था, लेकिन वो मतलब अचानक से आ गया था, उसके साथ में ट्रेजेडी हो गई थी। उस समय जो है सिवान में लेडुआ की अम्मा को देखने के लिए सिवान से कोई नहीं जाता है बेंगलोर, जबकि सिवान में छोटी बहू, बड़ी बहू, उसकी सासू माँ, छोटा नचुआना, सब कोई था, लेकिन कोई भी एक भी इंसान उठ करके लेडुआ की अम्मा के पास नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी की स्क्रिप्ट गड़बड़ा जाएगी। मतलब मुझे इतना हंसी आता है ना कि जैसे इन लोगों ने यूट्यूब को जो है ना अपनी बपौती समझ लिया है, कि जब इनका मन करता है अपने तरीके से आते हैं, नाच गाना दिखाते हैं और पब्लिक को एंटरटेनमेंट करते हैं और लाखों रुपया कमा करके चले जाते हैं। पब्लिक जो है इनको पूरी तरीके से भरपूर इनका जो है ना ड्रामा देखती है, और खूब भर भर करके इनको व्यू देती है, भर भर करके इनको डॉलर देती है, और फिर खेल खत्म होता है और अपने घर चली जाती है। अब होता है कि पासपोर्ट भी इनका मिल गया, बाबू सोना वाला प्यार भी हो गया, लेकिन सिंक का मसला खत्म नहीं हो रहा है। ये सिंक जो है ना एक ऐसी बीमारी है सिवान वाले घर में ना, जो कि हमें लग रहा है कि जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक वो सिंक की बीमारी रहेगी। 3-4 हज़ार रुपए लगेंगे और सिंक जो है वो बदला करके अच्छा से हो जाएगा, लेकिन इन लोगों को नहीं बदलना। क्यों? क्योंकि जब इनको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा तो ये जो है सिंक का कंटेंट लेकर के आएंगे कि भैया सिंक जाम हो गया, मैंने नहीं जाम किया, रंजना ने किया, रंजना ने नहीं, मैंने किया, मैंने नहीं, मम्मी जी ने किया। ये इनका फैमिली ड्रामा शुरू होगा, तो उसको जो है ये लोग फैमिली ड्रामा के तौर पे ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ जो है ना हर एक चीज़ें जो है ना वो फैमिली ड्रामा के ही तहत होती है। ये सब घर को बहुत गंदे तरीके से रखते हैं, खाली शरीर के ऊपर जो है क्रीम पाउडर लगा लेते हैं और नहाते भी 1-2 दिन बाद ही। ये लपुआ को देख करके तो लगता है कि भूअर कहीं का तो ज़्यादा नहाता भी नहीं होगा, महीने में 2-4 बार ही नहाता होगा, उसकी एक्टिविटी देख करके ऐसा लगता है। अब बातें करते हैं अंशु की।
आज की वीडियो जो है मैंने जब देखा तो वो स्कूल से शूट किया हुआ था उसने वीडियो। और वीडियो में मुझे जब अंशु और उसके पति शुभम दिखे ना, तब मुझे लगा कि ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये अंशु जो कल तक दहाड़े मार मार करके चिल्ला रही थी, और अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि उसने इतनी निगेटिव निगेटिव जो है थंबनेल टाइटल लगाया हुआ है, लेकिन फिर से थूक करके चाट ली और फिर से अपने भाई से मिलने चली गई। उस भाई से जो भाई इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, और कितनी बदतमीजी से बेइज्जती करके इसने जो है किट्टो के घर से इसको भगाया था जब अम्बाला में कंट्रोवर्सी छिड़ी थी। बहुत ही गंदे लैंग्वेज में इसके पति को बोला था और बहुत ही बुरी तरीके से इसको लताड़ा था, लेकिन फिर भी इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अब तो मुझे समझ में आ गया दोस्तों कि जो बोले ना कि मैं ऐसा, मेरे अंदर आत्मसम्मान, नो, यहाँ सब के सब लप्पी के अंदर जिस तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अंशु को भी दिख गया और शुभम बाबू को भी दिख गया कि इन सबों के अंदर भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। काम मांगने के लिए ये सब गए हुए हैं कहाँ? उसके घर पे। क्योंकि फ्लो में जो है ना निकल गया कि मुझे आपने ये दिलाया, मुझे कुछ चीज़ें जो है काम के पर्पस से आपसे ऑफ कैमरा बात करना है, यानी उसको प्रमोशन की कुछ चीज़ें चाहिए या फिर कुछ ऐसी तो काम उसको चाहिए ही। इसको थूक कर चाटना नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं अपनी बातें बता दूं ना, या मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि अगर कोई आपको इस तरीके से जलील करके आपको अपने घर से भगाए और आपको बहुत बेतुका तरीके से जो है बात करे और आपका फ़ोन न उठाए, आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दे और आपका व्हाट्सएप जो है वो ब्लॉक कर दे, फिर इसके बाद क्या आप उसके यहाँ जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन इन सबों के अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अंशु फिर उठ करके गई है उसके यहाँ। सोचिए कि ये ऐसा इंसान है जो खाने पीने, नाश्ता पानी सब चीज़ के लिए ताना मार रहा है, लेकिन फिर भी ये उठ उठ करके जाती है। क्यों? क्योंकि इन सबों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इन सबों के अंदर इज्जत मतलब अंडा। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए इज्जत की बातें करना मतलब अपने मुंह पे तमाचा स्वयं मारना है। तो पूरी फैमिली सारा कंट्रोवर्सी करने के बाद, अपना अपना रोल निभाने के बाद, मैं इस अंशु और शुभम का भी रोल बताऊंगी कि अम्बाला में इनको क्यों बुलाया गया था और इनका क्या रोल था और क्या रोल करने के लिए ये गए थे। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगी। तो ये वीडियो यही तक थी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।